आप सभी व्यूअर्स को इस्लामिक ग्रुप का सलाम। हरकिल के नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त। अल्लाह के रसूल और इसके बंदे मोहम्मद की तरफ से रोम के बादशाह हरकिल की तरफ। इस पर सलामती हो जो हिदायत की पैरवी करे। अम्मा बाद, तुम इस्लाम कबूल कर लो, सलामत रहोगे। अल्लाह ताला तुमको दुगना अजर अता करेंगे, और अगर तुम मुंह बोड़ोगे तो तुम्हारी रियाया का गुनाह भी तुम पर होगा। अहले किताब, ऐसी बात की तरफ आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, ये कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो और इसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, और हम में से बाज़ दूसरे बाज़ अफराद को अल्लाह को छोड़कर रब न बनाओ। अगर मुंह मोड़ोगे तो तुम कहर के गवाह होंगे। हम खुदा के फरमाबरदार हैं। ये ख़त हज़रत वहया कल्बी रज़ी ताला अन्हु के ज़रिए भेजा गया। बाद में इसकी मदद के लिए हातिम ताई के बेटे हज़रत आदी बिन हातिम रज़ी ताला अन्हु को भी रवाना किया गया, क्योंकि पहले वो ईसाई थे, बाद में मुसलमान हुए। बस वो ईसाइयों की मालूमात से ज़्यादा वाकिफ़ थे। गर्ज़ जब ये नामा मुबारक कसीर रोम के पास पहुंचा और इसको पढ़ा गया तो कसीर रोम का भाई बनाख बहुत बरहम हुआ कि दुनिया के सबसे बड़े बादशाह का नाम बाद में लिखा गया और ख़त भेजने वाले ने अपना नाम पहले लिखाया है। ये बात बादशाह के अदब के उस तरीके के ख़िलाफ़ है जिस तरीके से बादशाह को ख़त भेजे जाते हैं। गयज़ व अज़ब की वजह से इसने नामा मुबारक को चाक करने का इरादा किया, लेकिन बादशाह ने इसको रोक दिया। इस ख़त के मज़मून को जानने के बाद हरकिल ने हुक्म दिया कि मुल्क शाम से अरब को कोई काफ़िला आया हो तो इसको हासिल किया जाए। इत्तफ़ाक़ से उस ज़माने में मुशरिकीन मक्का के सरदार अबू सुफियान माल तिजारत का काफ़िला लेकर मुल्क शाम गए हुए थे, जब तक हज़रत सुफियान रज़ी ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। तो हरकिल ने सोचा कि अगर किसी दोस्त को बुला के पूछा जाएगा तो वो तो बिल्कुल सही सही इत्तला देगा, इसलिए उसने अपने सवाल जवाब अबू सुफियान से किए और उनको ये हुक्म दिया कि वो बादशाह की खिदमत में हाजिर हो। जब अबू सुफियान रज़ी ताला अन्हु हरकिल के दरबार में हाजिर हुए तो उन्होंने बहुत सारे सवाल हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दीन के बारे में अबू सुफियान रज़ी ताला अन्हु से पूछे। बादशाह ने सबसे पहला सवाल ये किया कि नबूवत का दावा करने वाले के सबसे करीबी रिश्तेदारों में से तुम में से कौन है? अबू सुफियान ने कहा, मैं हूँ। बादशाह ने उनको सबसे आगे खड़ा किया और बाकी लोगों को पीछे कर दिया और उनसे कहा, अगर ये मेरे सवालात का कोई गलत जवाब दे तो तुम लोग इसको ज़ाहिर कर देना। अबू सुफियान ने कहा, ऐसे शख्स के हालात की हकीकत की आपको क्या ज़रूरत है जो जादूगर है? बादशाह ने कहा, मैंने तुमको यहाँ गालियाँ देने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि मैं जो सवालात तुमसे करूँगा उनका सही सही जवाब चाहता हूँ। इसके बाद बादशाह ने अबू सुफियान से सवाल करने शुरू किए। शहनशाह रोम ने पूछा, नबूवत नसब किस एतबार से कैसा है? अबू सुफियान ने जवाब दिया, वो आली नसब है। शहनशाह ने फिर पूछा, क्या इसके बाप दादा में से कोई बादशाह हुआ है? अबू सुफियान ने जवाब दिया, नहीं, इनके बाप दादाओं में से कोई भी बादशाह नहीं हुआ। शहनशाह ने अगला सवाल किया, क्या इससे पहले तुम्हारे मुल्क में किसी ने नबूवत का दावा किया है? अबू सुफियान ने कहा, नहीं, इससे पहले हमारे मुल्क में किसी ने नबूवत का दावा नहीं किया था। बादशाह ने अबू सुफियान से अगला सवाल पूछा, क्या तुम्हारी इनके साथ जंग हुई है कभी? अबू सुफियान ने जवाब दिया, हाँ। शहनशाह ने पूछा, उसका क्या नतीजा रहा? उन्होंने जवाब दिया, कभी वो गालिब रहे और कभी हम। शहनशाह ने उनसे अगला सवाल किया कि इनको मानने वाले या इनको पैरवी करने वाले किस तबके के लोग हैं? अबू सुफियान ने जवाब दिया, ज़ईफ़ और गरीब तबके के लोग हैं। शहनशाह ने उनसे अगला सवाल किया, क्या इसके दीन में दाखिल होने के बाद लोग इससे फिर जाते हैं? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, इनके दीन में शामिल होने के बाद लोग उससे नहीं फिरते हैं। शहनशाह ने फिर उनसे अगला सवाल किया, इनके मानने वालों की तादाद घट रही है या बढ़ रही है? अबू सुफियान ने जवाब दिया,
ان کے ماننے والوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے۔ شہنشاہ نے ان سے سوال کیا، کبھی انہوں نے جھوٹ بولا یا عہد توڑا؟ ابو سفیان نے جواب دیا، نہیں، لیکن اس وقت ہمارے اور ان کے درمیان ایک صلح کا معاہدہ ہوا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس کو پورا کریں گے یا نہیں۔ شہنشاہ نے ان سے آخری سوال کیا، وہ کیا تعلیم دیتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، وہ نماز پڑھنے، سچ بولنے، پاک دامی، صلہ رحمی کرنے وغیرہ کا حکم دیتے ہیں، شرک سے منع کرتے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات سننے کے بعد شہنشاہ روم نے جو رائے قائم کی اور جو تبصرہ کیا وہ یہ ہے